अब तक आपने देखा, गौरी को एक बहुत ही अजीब दृश्य दिखाई देता है। यहाँ गौरी इस दृश्य का अर्थ समझने की कोशिश कर रही होती है कि वहाँ शुक्र नरकासुर को पुनर्जीवित करता है। गोवा में नरक चतुर्दशी का जश्न चल रहा होता है, जिसमें नारायण, गौरी और जयंत भी शामिल होते हैं। गौरी को नरकासुर धोखे से कुछ और पिला देता है, जिससे वो वहाँ मौजूद सभी लड़कियों की तरह उसके वश में आ जाती है। लेकिन ऐन वक्त पर जयंत गौरी को नरकासुर के वश से मुक्त कर देता है और गौरी नरकासुर का वध कर देती है। लेकिन वहाँ शुक्र के कहने पर टाइगर जयंत को मारकर निकल जाता है। अब आगे कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इतनी सारी आत्माएं कैसे अजीब सी आवाज़ ही। उनसे ये उम्मीद नहीं थी गौरी, जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम चाहती तो मुझे बचा सकती थी गौरी, लेकिन तुमने देर कर दी। मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। नहीं माँ, माँ आप कहाँ हैं? माँ, ये क्या कर दिया देवी? सब कुछ समाप्त हो गया, असुर जीत गए और इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हो, सिर्फ आप। तुम तो किसी काम के काबिल नहीं हो गौरी, इसलिए तो मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। जब अपनों को ही संभाल नहीं पाई तो दूसरों की रक्षा क्या करोगी देवी? ऐसी देवी तो सिर्फ हारने के लायक है। नहीं, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। माँ हमें अपनी हत्या का जिम्मेदार कभी नहीं मान सकती। गुरुजी हमसे निराश नहीं हो सकते और अच्छाई वो कभी नहीं हार सकती। असुरों की जय असंभव है, जैसा नारकासुर ने कहा था। ये जरूर गुरु शुक्राचार्य की तंत्र विद्या है जो हमें भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम अपनी राह नहीं छोड़ेंगे। हमें अपना रास्ता ढूंढना ही होगा। गुरु शुक्राचार्य का प्याला। ये किस प्रकार की अदृश्य दीवार है? हम अंदर क्यों नहीं जा पा रहे? इसके सामने तो हमारी शक्तियां भी निरुपयोगी हो रही। इस दीवार को तोड़ने का कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा, परंतु क्या? वो यही है, तुम्हारे बहुत करीब है, फिर भी वो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस कक्ष में वो अंश है वहां पे गुरु शुक्र के अलावा और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। नहीं, अगर ये सत्य हुआ तो परंतु हमारा दृश्य, हमारे दृश्य में तो इस प्याले को हमने हमारे हाथों, उस दृश्य और हकीकत में तो सिर्फ एक ही अंतर है, घाव।
रक्तदान। गुरुजी! नहीं गुरुजी नहीं, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। अब चाहते हैं ना कि हम अपना लक्ष्य पूरा करें, तो इसके लिए तो आपको हमारा साथ देना होगा ना। आपके बिना हम अपना लक्ष्य कैसे पूरा करेंगे? अब चाहते हैं ना कि हम विश्वास रखें। हाँ, हम पूरा विश्वास रखेंगे, लेकिन हमारा विश्वास तो आपसे है। गुरुजी उठिए। हम नहीं सहन कर पाएंगे गुरुजी, हम टूट जाएंगे। उस प्याले का अंत तो हम करके रहेंगे। ये सब कुछ उस प्याले की वजह से हुआ है ना। फिर चाहे हमें आसमान चीरना पड़े, गुरु शुक्राचार्य के 5वें अंश को हम नष्ट करके रहेंगे। गुरु शुक्राचार्य, हम आपको उसी तरह तड़पता देखना चाहते हैं, उसी तरह लाचार देखना चाहते हैं, उसी तरह पीड़ित देखना चाहते हैं जिस तरह हमारे गुरुजी को पीड़ा हुई थी। उसी वेदना में देखना चाहते हैं जिस तरह हमारी मां को वेदना हुई थी। अगर हमारे अपने आज हमारे साथ नहीं है, हमारे निकट नहीं है, तो वो सिर्फ हमारे कारण है, क्योंकि हमने गुरु शुक्राचार्य का नाश नहीं किया। लेकिन अब हम और देर नहीं करेंगे। ये द्रव्य, इसका मतलब ये द्रव्य इसकी रक्षा कर रहा है। अगर ये द्रव्य इस प्याले की रक्षा कर रहा है, तो हम इसे अपने आप में समझ लेंगे। हमारा प्याला कहाँ गया? हमारा प्याला छुप गया। प्याला किधर गया? किधर गया? मेरा प्याला
मेरा प्यारा प्याला। देवी, देवी, उस प्याले को इस तरह मत देखो देवी, वो आपको अपने वश में कर रहा है। देवी, ये क्या कर रहे हैं आप? देवी, इस प्याले का नाश करना है आपको। जाओ इधर से। और ये हमारा प्याला है, हम नहीं छोड़ेंगे इसको। जाओ इधर से, जाओ। ये होश में आइए, अपनी माँ को याद कीजिए। असुरों ने उनको मार डाला था। गुरु शुक्र को याद कीजिए, उसने टाइगर को आपसे छीन लिया। अपने गुरु को याद कीजिए देवी, गुरु जी को, उनकी मृत्यु हो गई इसी प्याले की वजह से। देवी, गुरु जी एक योद्धा की तरह लड़े, अकेले लड़े ताकि इस प्याले तक आप पहुंच सके। याद करें गुरु जी को, उनकी मृत्यु को याद कीजिए। उठाइए शस्त्र और नष्ट कीजिए इस प्याले को। इस प्याले की वजह से हमारे गुरुजी की मृत्यु हुई है ना? हाँ, हम करेंगे इस प्याले का अंत। इसी प्याले की वजह से सब कुछ हुआ है ना? गुरुजी! मानता हूं देवी, हाँ, इस बार मैं हार गया, लेकिन जो तुम्हारे हाथ लगी वो जीत नहीं, मेरी गलती की कीमत है। और दूसरों की गलतियों से तराशी हुई जीत बहुत नाजुक होती है देवी। इस बार जो हुआ वो दोबारा कभी नहीं होगा। अपने छठे अंश को मैं ऐसी जगह सुरक्षित रखूंगा कि अगर तुम वहां पहुंच भी गई तो उसका नाश करने के लिए तुम्हारे हाथ उठ ही नहीं पाएंगे। संभालिए अपने आप को देवी। शायद गुरुजी का उद्देश्य आपको इस पड़ाव तक लाना ही था, इसलिए एक योद्धा की तरह लड़े वो, और इस यात्रा में वो असफल नहीं हुए कि इस दुनिया में उन्हें एक देवी दी है, महारक्षक देवी। ये युद्ध हमारा लक्ष्य है, हमारा कर्तव्य है, तो फिर इसके लिए हमारे अपनों का त्याग क्यों? अगर असुरों का नाश करना हमारा भाग्य है तो हमारे भाग्य का बोझ कोई और नहीं सहेगा, चाहे वो अपना हो या ना हो। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी! मैं जानता हूं कि गुरुजी का स्थान आपके जीवन में कोई नहीं ले सकता, लेकिन ये मत भूलिए कि आपके साथ एक और साथी है। अब मुझे आदेश दीजिए कि हमें क्या करना है। नहीं, हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। यह हमारी रणभूमि है और इसमें हम अकेले रहेंगे। यह असंभव है देवी। इस युद्ध में हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। इस युद्ध में हम आए इसलिए ताकि हम आपकी सहायता कर सकें।
महाकाल को अंत होने में केवल 7 दिन बचे हैं। शुक्र के अंश को इन 7 दिनों में नष्ट करना है और आपका जीवित रहना बहुत ही आवश्यक है। हम अपना कर्तव्य जानते हैं, इसका कष्ट आप ना उठाएं। गुरुजी, गुरुजी हमेशा कहते थे कि प्रश्न पूछो, अपने भाग्य पर कभी प्रश्न चिन्ह मत करो, क्योंकि कुछ चीजें भाग्य का आशीर्वाद होती है। अगर हमें ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ है तो हम उसका उपयोग करेंगे। गर्व है मुझे तुम पर बेटे। देवी के गुरु को मारकर तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ रिश्ते से ही मेरे बेटे नहीं, कर्म से भी मेरे बेटे हो। असुरों की शान, अब तुम आ गए हो तो मुझे यकीन है मेरा 5वां अंश नष्ट हो जाने के बावजूद भी 5वां अंश का नाश हो, लेकिन कब और कैसे? वो नरकासुर तो मंदिर में ही था ना। मैंने आपसे कहा था पापा कि उसकी रक्षा मुझे सौंपी। अगर आपको कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मुझे बेटे। बहुत मेहनत की है यहां तक पहुंचने में, सालों से नहीं सदियों से। मतलब यही बेटे कि जो कुछ भी उस प्याले के साथ हुआ है उसे भूल जाओ, क्योंकि मैं जानता हूं इस युद्ध में नाश मेरा नहीं देवी का ही होगा, और वो भी मेरे हाथों, क्योंकि यही होनी है। इसे कोई नहीं बदल सकता, खुद देवी भी नहीं। लेकिन ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं पापा? भविष्य की ये वाणी होगी, देवी की मृत्यु होगी। जब वो होगी अकेली, हवाएं भी उसका साथ छोड़ देंगी, तब उठेगा असुरों का गुरु और कर देगा उसका विनाश। जो होना है सो होना है, जो होना है सो होना है। नहीं, एक और दृश्य, गुरु शुक्र के हाथों हमारा नाश। नहीं नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। किंतु अगर ऐसा हो गया तो, अगर ये घटना घटने से पहले हमें उसका पता चला है तो वो केवल इसलिए हुआ है ताकि हम इसे बदल सके। ये भविष्यवाणी हमें भयभीत करने के लिए नहीं है, हमारी मदद करने के लिए है, और हम इसका पूरा उपयोग करेंगे। लेकिन कैसे? वो साध्वी जी, अगर हमने उस साध्वी जी को उस भविष्यवाणी को करते हुए देखा है तो इसका अर्थ तो केवल यही हो कि उन्हें यह भी पता होगा कि गुरु शुक्राचार्य के बाकी के 2 अंश कहाँ हैं। हमें उस साध्वी जी को ढूंढना होगा। गुरुजी, नहीं, हमें अपने आप को संभालना होगा।
काली घाट। इसका मतलब है कि वो साध्वी जी हमें काली घाट के तट पर मिलेगी। हमें फौरन निकलना चाहिए। ये देवी अचानक कहाँ चली गई? जहाँ भी जाए मैं साथ ही रहूंगा। क्षमा करना देवी, आप अपना कर्तव्य निभा रहे और मैं अपना। लेकिन पापा, अगर इस औरत की भविष्यवाणी गलत निकली तो? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम असुर जीतेंगे नहीं, जान दे देंगे लेकिन जीतेंगे जरूर। लेकिन बात देवी की है, वो आपके बाकी के 2 अंश तो ढूंढेगी ना, और वो सीधे युद्ध करने आएगी क्यों जब उसका कुछ फायदा ही नहीं। देवी को आना भी पड़ेगा और हारना भी पड़ेगा। मुझे पूरा यकीन है उस भविष्यवाणी पर, लेकिन हाँ, देवी पर बिल्कुल यकीन नहीं है। हम उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां एक और गलती सब खत्म कर देगी, और मैं वो होने दूंगा नहीं टाइगर। मेरा एक ही बार देवी के लिए काफी होगा, लेकिन देवी चाहे जितने शस्त्र चला ले, मुझे खरोंच भी नहीं आएगी जब तक मेरा छठा अंग सुरक्षित होगा। और मेरे इस सबसे खास अंश की सुरक्षा वो करेगा जो मेरा सबसे खास है, जिस पर मुझे उतना भरोसा है जितना अपने आप पर। जानते हो वो कौन है? तुम। मुझे यकीन नहीं हो रहा पापा कि मैंने आखिर में आपका भरोसा जीत लिया। अब लाइए, ये अंश मुझे दीजिए, मैं इसे ऐसी जगह रखूं। इसकी सिर्फ रक्षा करने को कहा गया है टाइगर, योजना बनाने के लिए नहीं। तुम सिर्फ इसकी रक्षा करोगे। कैसे करोगे? ये सिर्फ मैं तय करूंगा। साध्वी जी, साध्वी जी, ये स्थान तो वही लग रहा है, लेकिन साध्वी जी कहाँ है? साध्वी जी, कहाँ हैं आप? प्रणाम साध्वी जी, हम आप ही को ढूंढ रहे थे। गुरु शुक्राचार्य की विजय और हमारी नाश की भविष्यवाणी आप ही ने की थी ना? की हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी। काल का खेल है और काल ही खेल है। ये खेल नहीं है साध्वी जी, निर्दोष लोगों की जाने लगी है इस पर। अगर असुर जीत गए तो ये सृष्टि तहस नहस हो जाएगी, सभी जगह अंधकार छा जाएगा, लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। कृपया करें, मदद करें हमारी। बताएं हमें कि गुरु शुक्राचार्य ने अपने अंश को कहाँ छिपाया है। छिपाए हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी। क्या इन्हें सचमुच में किसी चीज की सूझ नहीं, या फिर ये जानकर भी अनजान बन रहे हैं? याद है टाइगर, मैंने तुम्हें कहा था कि देवी उन 3 क्षणों में सबसे ज्यादा कमजोर होती है जब वो इंसान से देवी बन रही होती। बिल्कुल याद है पापा, तभी तो आपने उस दिन जंगल पर देवी पर तब वार किया था जब वो। उसकी एक कमजोरी और है टाइगर। मतलब वही जो तुम समझ रहे हो टाइगर। देवी की सबसे बड़ी कमजोरी तुम हो टाइगर।
भावनाएं टाइगर, भावनाएं। भावनाएं तो है जो हाथ लगी जीत को भी हार की धारा में बहा देते हैं। देवी आज भी तुम्हें अपना भाई समझती है, वो भाई जो सिर्फ राह भटक गया है और जिसे अपने प्यार से वो फिर से अपनी तरफ खींच सकती है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि मेरा बेटा इतना बेवकूफ भी नहीं है, उल्टा बहुत चतुर है। इतना कि देवी की किसी भी कमजोरी का उसके खिलाफ उपयोग कर सकता है। लेकिन पापा, इतने दिनों से हर युद्ध में मैं आपके साथ हूं। मैंने देवी पर वार किया, यहां तक कि उसके गुरु को मार डाला। तो फिर देवी कैसे? ध्यान दिया करो टाइगर, सोचो। पिछले दिनों में जब भी युद्ध हुआ, देवी ने सिर्फ मुझ पर वार किया, तुम्हें चोट तक नहीं आने दी। क्यों? कमजोरी किसमें नहीं होती टाइगर, लेकिन वो कमजोरी जो शत्रु की पकड़ में आ जाए विनाश का कारण जरूर बन जाती है। और देवी के साथ भी ऐसा ही होगा। मैंने तय कर लिया है टाइगर, मेरा छठा अंश सबसे ज्यादा सुरक्षित होगा तुम्हारे अंदर। क्योंकि उसे नष्ट करने के लिए देवी को तुम्हें मार गिराना होगा। और भावनाओं में बह चुकी देवी ऐसा नहीं कर पाएगी। मेरे छठे अंश को तुम छू भी नहीं पाओगे देवी। जो होना है सो होना है, इस बोझ को और ना ढोना है। सुन आसमान, सुन ले देवी भविष्य की ये वाणी। शुक्र का अगला अंश वही मिलेगा जहां देवी पहुंचकर भी नहीं पहुंच सकेगी, क्योंकि वो रास्ता ही ऐसा है, किसी अपने की गली से गुजरता है, किसी अपने की लाश पर सजेगा शुक्र का नाश। अपने की लाश पर मतलब? ठीक है, तो हमें ये बताइए कि गुरु शुक्राचार्य का 7वां अंश कहाँ है? वो अज्ञात वस्तु कहाँ प्राप्त होगी हमें? वो तो जहां जाओगी वहीं मिल जाएगा, हर पल हर समय चुभेगा। ढूंढना है उसे आसान, पर नष्ट करना भयंकर, महाभयंकर। क्योंकि जो होना है वो होना है। साध्वी जी, जहां जाऊंगी वहीं मिलेगा मतलब? कृपया करें, हमारे पास समय नहीं है। सीधे सीधे बताइए, हमें पहेलियां ना बुझाएं। दिशा उत्तर, खान गुफा, उत्तर में ही उत्तर, उत्तर उत्तरामी, विजयी भव। अगर हमारी विजय की इतनी ही चिंता है आपको, तो हमें सीधे सीधे क्यों नहीं बता देती कि वो अंश कहाँ पर है? बता दीजिए हमें। विजय की नहीं, हमें तुम्हारी चिंता है। क्या मतलब? पहेलियां ना बुझाएं, कृपया करके हमें ये बताएं कि मतलब क्या है इन सब का? मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक मिनट, समझ में नहीं आ रहा कि देवी वापस लौट कर क्यों जा रही है, वो भी इतनी दूर आने के बाद।
नई दिक्कत की बात यह है कि वो मुझसे मदद भी लेना नहीं चाहती। खैर चाहे जो भी हो, मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। देवी के पीछे जा रहा हूं। देवी कोई गुफा की तरफ बढ़ रही है। हमें आभास हो रहा है वो यहीं कहीं है। बहुत ही बड़ी गुफा है। गुफा का मुंह बंद है, लेकिन एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है। देवी गुफा के अंदर जा रही है। मुझे भी जाना चाहिए। ये क्या? गुफा का मुंह अपने आप कैसे बंद हो गया? ये कैसी रहस्यमय गुफा है। हमारी दैवी शक्तियां भी यहाँ पर निरुपयोगी हो रही है। ये आवाजें ऐसे लग रहा है जैसे कि लहरों की आवाज है। पानी गुफा के ध्यान से सुनो गौरी, अगर बुराई का नाश करना है तो सबसे पहले डर का नाश करना होगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। तुम देवी हो। जिस मार्ग पर तुम चल पड़ी हो उसके हर कदम पर संकट आया, लेकिन तुमने हर संकट को मील का पत्थर बनाया, हर असुर का विनाश किया। ये भय भी असुरों की देन है गौरी, इसे सफल मत होने दो। याद करो, जिन लहरों से आज तुम भयभीत हो रही हो वही जल तुम्हें मेरे पास लाया था, तुम्हें नया जीवन दिया। फिर अपने जीवन दाता से कैसा भय गौरी? उठो, नाश कर दो इस डर का। जब भय नहीं रहेगा तो ये लहरें तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे साथ चलेंगी। अपने भाग्य को पूरा करो गौरी। समझ में नहीं आ रहा कि अंदर कैसे जाऊं। देवी सलामत तो होगी। इतनी प्राचीन गुफा में ये आईना पर इस आईने में तो हमारा ही चेहरा दिख रहा है, बिल्कुल किसी साधारण आईने की तरह। इसका मतलब ये आईना और गुरु शुक्राचार्य के अंश के बीच की कड़ी, या फिर ये आईना ही शायद गुरु शुक्राचार्य का अंश हो। परंतु कैसे? अगर ऐसा होता तो साध्वी जी ये क्यों कहती कि वो तो जहाँ जाओगी वहीं मिल जाएगा। ढूंढना है उसे आसान, पर नष्ट करना भयंकर, महाभयंकर।
जरूर इस आईने में कोई ना कोई रहस्य है जो हम नहीं समझ पा रहे। ये तकलीफ बस कुछ और पलों की है टाइगर। हिम्मत रखो, फिर दर्द भी मिट जाएगा और देवी भी। अब तक तुम मेरे हर अंश तक पहुंचने में सफल रही देवी, और मैं समझता हूं कि इस बार भी मेरे इस अंश तक भी तुम पहुंच ही जाओगी। लेकिन उसके बाद क्या? मुझे पराजित करने के लिए तुम्हारे अपनों को मार डालोगी? असुरों की विनाशिनी हत्यारिणी बन जाएगी? ये तो पाप है ना देवी। दर्पण उत्तरामी। दर्पण का मतलब तो होता है आईना, और उत्तरामी का तो मतलब होता है जिसके पास हर प्रश्न का उत्तर हो। और साध्वी जी ने भी तो यही कहा था। दिशा उत्तर, खान गुफा, उत्तर में ही उत्तर। सारे प्रश्नों के उत्तर देने वाले हे दर्पण, हमें उत्तर प्रदान करे, हमारे प्रश्नों के उत्तर दे। हमें ये बताए कि गुरु शुक्राचार्य का 7वां अंश कहाँ पर है, वो अज्ञात स्थल वो कहाँ है, ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी चीज है, उसकी छवि दिखाए हमें, उसके प्रतिबिंब को प्रकाशित करे, छवि प्रकट करे। इस दर्पण में तो हमारी ही छवि नजर आ रही है कि दर्पण तो काम ही। इसमें तो हम इस तरह से ऐसे क्या देख रही हो देवी? यही तुम्हारा असली चेहरा है? ऐसा नहीं हो सकता, यह संभव है। तुम गुरु शुक्राचार्य के वश में। अब शुक्र ही सब कुछ है, तुम कुछ भी नहीं। जिस कक्ष में वो अंश है, वहां पे गुरु शुक्र के अलावा और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ढूंढना है उसे आसान, पर नष्ट करना भयंकर। इसका मतलब है कि हम गुरु शुक्राचार्य का 7वां अंश, हम ही तो है वो अज्ञात स्थल जिस पर कभी संदेह नहीं होगा। इसका मतलब है कि गुरु शुक्राचार्य ने
अपना 7वां अंश हमारे भीतर छुपाया है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह है। जब तक हमारा नाश नहीं होगा तब तक गुरु शुक्राचार्य भी हम कमजोर नहीं पड़ सकते। हमें सबसे पहले उनके छठे अंश का नाश करना होगा, क्योंकि अगर हमने अपने आप को, तो गुरु शुक्राचार्य को कभी कोई पराजित नहीं कर पाएगा। हमें उनके छठे अंश को ढूंढना होगा। इसीलिए शायद साथी जी ने कहा था, ढूंढना है उसे आसान, पर नष्ट करना भयंकर। बस कुछ और दिन टाइगर, फिर ये युद्ध, ये संघर्ष सब खत्म। बहुत ही जल्द देवी मेरे सामने होगी, वो भी अकेली, बेसहाय, घायल, और उसके आखिरी सांसों की गिनती भी वहीं से शुरू होगी। मेरी सबसे बड़ी शत्रु खुद चलकर मेरे पास आएगी और मैं उसके साथ वही करूंगा जो वो मेरे साथ करना चाहती है। इसका मतलब अब आप किसी और असुर को जिंदा नहीं करेंगे? कोई और असुर नहीं टाइगर, सारे के सारे। अब वो हर असुर पुनः जीवित होगा जिसका देवी के हाथों वध हुआ था, लेकिन अभी नहीं, देवी का नाश होने के बाद। ये युद्ध तो आप जीत जाएंगे पापा, लेकिन माँ का क्या? देवी के नाश के बाद तो आप माँ को जिंदा करने वाले थे। मुझे हर हाल में मेरी माँ वापस जिंदा चाहिए पापा। भरोसा रखो टाइगर, इन सारे असुरों को जिंदा करने से पहले मैं तुम्हारी माँ को जिंदा करूंगा, वादा करता हूं। अब बस अमावस की रात का इंतजार है। महाकाल से ठीक एक दिन पहले, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारी जिंदगी, असुरों का भविष्य और तीनों लोगों का भाग्य, जो लिखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ गुरु शुक्र के हाथों।